ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीक रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं यहाँ। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फॉर ऑल द एक्वेरियस सन मून राइजिंग, पहले बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। सो फॉर ऑल द एक्वेरियस, अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है ये देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप कोई भाग रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या हो सकता है कि कोई एफर्ट्स पुट करना चाह रहा है लेकिन सामने वाला इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है किसी को। मतलब अपने ही पार्टनर के एफर्ट्स को नज़रअंदाज करना या ध्यान ना देना या बात ना करना, खुल के इनिशिएट ना करना, ये एनर्जी हो सकती है आप लोगों के बीच में। आपकी एनर्जी क्या है? आप क्रॉस रोड्स में एक्वेरियस, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रही, और या फिर आप अपने काम में टोटली बिजी हैं या आपकी लाइफ में कुछ और चल रहा है। सो आप कुछ अभी फ़िलहाल देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। कुछ के लिए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में मतलब आप क्या इनपुट डालें, आपको समझ नहीं आ रहा, हाउ टू डील विथ, कैसे डील करें सिचुएशन में। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं कोशिश कर रहे हैं बैलेंस आउट करने की, ठीक है। कोई भी है ये पर्सन, स्पेशली अगर कोई न्यू पर्सन है तो मुझे लग रहा है कि आप उनके साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप को, या वो चाह रहे हैं, ठीक है। और आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए। इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, या ये कोशिश कर रहे हैं। और इंटेंशंस जो है इस पर्सन की ऑब्वियसली दिखाई दे रही है कि दे वांट टू टॉक टू यू, कम्युनिकेट विद यू, ओके। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है, आई थिंक यहाँ पर मुझे एक वो रिफ्यूज़ल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि समहाउ किसी रीज़न की वजह से आप लोगों के बीच में कुछ दूरियां बनी हुई हैं। क्या रीज़न है? 4 ऑफ कप्स एनर्जी है, कोई इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, या हो सकता है कि यू नो उनके मन में कुछ और है, आपके मन में कुछ और है, वो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और, या ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है। आउटकम देखते हैं एक्वेरियस के लिए। यस, यहाँ पर वो 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। दैट मीन्स कि कोई है बीच में। एम्प्रेस एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स एनर्जी है। सो देयर इज़ समबडी इन बिटवीन। या तो हो सकता है कि कोई सिचुएशन जो है वो एंड हो रही है ताकि कोई मतलब कोई चीज़ फ्लरिश कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो एंड हो रही है ताकि कुछ नई बिगनिंग हो सके, या कोई ये सिचुएशन है ऐसी आप लोगों के बीच में, लेट अस सी। और देखेंगे व्हाट एल्स, व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग। ये जानना बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल द एक्वेरियस। सो वील चूज दिस डेक। ओके, सो बहुत सारे कार्ड्स हैं। सो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्वेरियस सन मून राइजिंग? लव लाइफ में लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आप एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। और आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि इस सिचुएशन को, जो भी है उसको अलाउ कीजिए कि ये नेचुरली अनफोल्ड हो। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग और फेथ आपके रिलेशनशिप में वो पॉजिटिविटी लेके आएगी। आपको थोड़ा लाइट हार्टेड रहने के लिए कहा जा रहा है। कुछ कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हैं, आप लोगों की अपब्रिंगिंग अलग अलग है, सोच अलग अलग है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। क्या चाहते हैं ये जो आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं? ऑफ कोर्स ये 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ये क्लैरिटी चाहते हैं, खुल के बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं,
ठीक है, किसी डिसीजन तक पहुंचना चाहते हैं, ये एनर्जी हो सकती है। तो आप लोग ऐसी किसी सिचुएशन में ज़रूर हैं, ठीक है ना। और एक ऐसा लगता है कि उस लेवल तक आ चुकी है, लाइक बर्डन, बस तो वो उस आप लोगों की जो सिचुएशन है वो उस लेवल तक आ चुकी है, बर्डन, बस आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब इससे ज़्यादा आप झेल नहीं सकते हैं, तो कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लेना पड़ेगा, फेयर डिसीजन। तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और फिर हो सकता है कि आप कुछ ऐसा डिसाइड करें जो आप दोनों के लिए फेवरेबल हो, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट सिंगल्स के लिए जो भी क्वेरीज हैं उनके लिए क्या दिखाई दे रहा है। अब कुछ लोग ऑब्वियसली ये जो मैरिड सेपरेशन में से निकल रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में से आप लोग निकल रहे हैं, तो भी शायद हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। सिंगल्स के लिए सडनली मुझे लगता है ऑप्शंस या somebody is fighting for your attention, ये चीज़ हो सकती है सिंगल्स फॉर ऑल द एक्वेरियस। मुझे ऐसे लगता है कि कोई है जो आपके लिए लड़ाई कर रहा है, आपके लिए फाइट कर रहा है टू बी विद यू, या हो सकता है कि कोई लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है ऑफ कोर्स, ठीक है। और आप वक्त ले रहे हैं, या सडनली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई रशन कर सकता है, मतलब वापस आ सकता है, या कोई आपकी तरफ सुपर अट्रैक्टेड हो सकता है, और हो सकता है आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहे ये पर्सन, ठीक है। तो ये सिंगल एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रहा है कि कोई आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। ओके, यहाँ पर लॉन्ग टर्म की अगर बात, करियर की अगर बात करें, तो करियर में मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है पार्टनरशिप्स जो हैं, हो सकता है कि कोई काम का प्रेशर हो सकता है। ऑल्दो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं अपने करियर में, स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, ग्रोथ दिखाई दे रही है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स दिखाई दे रही हैं, बट कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर सकती है। अब वो चीज़ हो सकती है, कोई लेटर हो सकता है, कुछ है जो आपको यू मे बी लिटिल बर्डन, यू मे फील लिटिल बर्डन, पर आपको एंजल्स कहना चाहते हैं घबराइए मत, आई थिंक इट कैन बी सॉल्व्ड। हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत खर्चा हो, बट ये चीज़ सॉल्व हो जाए। बाकी सबके लिए आई थिंक कि ये एक नई शुरुआत हो सकती है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, ठीक है, तो जो आगे चल के बेटर हो सकती है। यस, मुझे यहाँ पर चेंज दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपका कोई रास्ता खुल रहा है। तो अगर आप कोई ऐसा आपके साथ बुरा कर रहा है, या आप इस हफ्ते ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कुछ ऐसा है, ठीक है, तो इसको कंपटीशन मत समझिए, हेल्दी कंपटीशन समझिए। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपके लिए कोई रास्ता बन रहा है जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। चलिए थोड़े और एनर्जी देखेंगे आज एक्वेरियस की जो लव रीडिंग है और करियर रीडिंग है। आई थिंक इट इज़ अबाउट लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कह सकते हैं, या हो सकता है कि लाइक कुछ आपकी लाइफ में नया होने वाला है, तो दैट इज़ द थिंग। अच्छा, आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि होल्ड बैक मत करिए यहाँ पर, ओके, कि आप अपने आप को होल्ड बैक मत करिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, डरिए मत, फियर जोन में मत रहिए, चाहे कुछ भी है आपकी लाइफ में उसको फेस कीजिए, बिकॉज वहीं से मुझे लगता है आपकी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट होने वाला है। ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके फियरफुल हैं, आपको डर लग रहा है, हार्ट ब्रेक या कुछ है, या रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, वॉट एवर इट इज़ लाइक अ न्यू जर्नी, और आपको उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। या आपको एंजल्स कह रहे हैं आपके पास जो है उसको अप्रिशिएट कीजिए। अगर आप दोनों चीज़ों में से नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। डील अगर आप किसी चीज़ में है, किसी रिलेशनशिप में है, यू नीड टू अप्रिशिएट इट, ठीक है, आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है, और उसको उसमें खुश होने की ज़रूरत है, सो दैट आप पीसफुली आगे बढ़ सकें। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप उसमें खुश नहीं हैं, देन आई थिंक इट इज़ अबाउट कीपिंग पेशेंस, ठीक है, दैट यू नीड टू कीप पेशेंस, और अपने आप कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनेगा और आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। ये आपको एंजल्स यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो गाइडेंस क्या है?
विक्ट्री विक्ट्री का कार्ड आ रहा है, सक्सेस का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब आपकी जीत पक्की है, आपको कोई सक्सेस मिलने वाली है आने वाले टाइम में। तो आप जैसी एनर्जी में होते हैं आप वैसा अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप अबंडेंस वाली एनर्जी में होंगे तो आप वही अट्रैक्ट करेंगे। तो ये अपने आप पे वर्क कीजिए, आपको बहुत ज़रूरी है। ओके, थिंक एंड फील एज इफ़ यू आर इन अ ब्यूटिफुल एनर्जी। तो वही चीज़ आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और ड्रॉ करेंगे। एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ, पॉसिबिलिटीज़, यू नो, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप नई पॉसिबिलिटीज़ अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, जो आपने सोचा भी ना हो। बट इट इज़ ऑल अबाउट इंटरनल बिलीफ। ये सब कुछ इंटरनल है ना। और अपनी आपको इनर कॉन्शियस को अलाउ करना होगा टू अनफोल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक सक्सेस आने वाली है ओनली इफ़ यू लर्न टू बैलेंस। कि अगर आप बैलेंस करना सीख लें, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, इमोशंस हैं, आपको कहीं ना कहीं बैलेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। और कुछ चीज़ें हैं जो इम्बैलेंस हो रही हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, ये दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग एक्वेरियस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।